माय चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं निकल पड़ी हूँ खेत की तरफ। कल हमने थोड़ा सा हल चलाया था तो थोड़ा सा बच गया है, मतलब ज़्यादा चलाया थोड़ा सा बच गया है। यहाँ पे मैंने बुटड़ू वटड़ू कस लिए हैं खेत जाने के लिए, क्योंकि कल मैं चप्पल पहन के गई थी और मैं ही जानती हूँ क्या हाल हुआ था मेरा। तो आज मैंने बुटड़ू पहन लिए हैं। धूप भी आज बहुत प्यारी सी लगी हुई है, अच्छी धूप है, मतलब मज़ा आएगा। तो मैं हुई हूँ रेडी, मुझे ऑर्डर मिल गए हैं कि निकल जाइए। फिर सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ घास निकालने स्टोर से। घास का जो स्टोर हाउस है हमारा, वहाँ से मैंने बैलों के लिए घास निकाला। लालच तो देना पड़ेगा पहले इनको, तभी ये हमारे पास आएंगे। तो मैंने घास ऊपर से निकाला और नीचे फेंक दिया है। उतने में दादा ने भी दोनों बैल बाहर निकाल दिए। फिर चल पड़ी मैं खेत की तरफ। कल हमारा इतना हुआ था और इतना ही ऊपर साइड वाला बच गया है, तो ये वाला हमें अभी सुबह टाइम कंप्लीट करना है, मतलब लंच तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो मैं पहुंच गई हूँ, मैं घास लेके आई हूँ आगे और दादा पीछे से लेके आएंगे। ये घास मैंने यहाँ पे बिठा के रखा था, इसमें से थोड़ा सा मैंने साथ ले जाना है, थोड़ा यहीं रखना है, थोड़ा ले गई मैं साथ। फिर बैलों को जोत दिया बढ़िया से। अभी इन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया, सच में अच्छे से आए तो अच्छे से दोनों को सेट करके रख दिया यहाँ पे। अभी थोड़ी देर इन दोनों को घास खाने दिया और फिर थोड़ी सी शुरुआत मैंने की और दादा फिर लगे करने बताने मेरे को कि ऐसे ऐसे कर। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, मिट्टी थोड़ी सी अजीबोगरीब है, तो तब करके मैं यहाँ पे अपने जूते फ्रॉन्ट कर रही हूँ। फिर आ जाता है मेरे हाथ पे हल, लग जाती हूँ मैं इन दोनों को चलाने। और एज़ यूजुअली मेरे साथ स्लो ही चलेंगे, पता नहीं क्यों। मैं पूरी कोशिश करती हूँ इनको डराने की, अपनी लंबी ज़ुबान अपनी ऊंची आवाज़ निकालती हूँ, पर इनको डर नहीं लगती, पता नहीं। दादा बोलते तो स्वीटली बोलती, मैं तो मेरे हिसाब से ऐसा बोलती हूँ कि सामने वाला पागल ही हो जाए, पर ये बेचारे डरते ही नहीं मेरे से और स्लो ही चलते हैं, मेरे को बहुत हल्के में लेते हैं। और दादा कहते हैं तू हल भी हल्के में ही ले रही है। हल मैं काफ़ी हल्का दे देती हूँ इनको, फिर उस वजह से इनकी चाल काफ़ी स्लो हो जाती है। वैसे ही स्लो स्लो में हम लगे रहते हैं। और पीछे प्यारी सी धूप लगी है, बार बार सूरज आ रहा है बीच में, अच्छी धूप है, धूप अच्छी है, मज़ा आ रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। पर ये जल्दी नहीं चल रहे हैं, चाल काफ़ी स्लो हो रही है। इसी स्लो स्लो चाल में मैं लगी रही हूँ कि शायद कुछ हो अच्छा, पर फास्ट नहीं हो रहा है, स्लो ही हो रहा है। फिर दादा मुझे बोलते कि मुझे दे दे थोड़ी देर, एंड मैं चली जाती हूँ घर। बाकी दूसरे जानवर हैं जो घर में, उनको पानी पिलाना है, तो चल पड़ी घर। और पानी की बाल्टी भर दी, थोड़ा सा ठंडा नहीं, ज़्यादा ठंडा, थोड़ा सा गर्म पानी, एंड बाल्टी लेके पहुँच जाती हूँ सबसे पहले गाय के खुड़ में। और इसको पिलाते हैं सबसे पहले, इस बिड्डू को। इसको काफ़ी प्यास आई है, पर लग गया है पीने। एंड ये मुझे थोड़ा सा फ़नी लगता है क्योंकि इसके ऊपर सींग ही नहीं है। फ़नी फ़नी दूसरे की उस पे मेरे को थोड़ा सा फ़नी लगता है। एंड फिर आती है हमारी ज्योति महारानी जी। इसने ऐसे बाल्टी खींची ना, थोड़ा सा पानी गिरा ही दिया। मेरे को ऐसा लगा था यार अगर ये और पानी पिए ना, मैं तो गुस्सा ही आ जाना कि यार पहले खुद ही फेंका फिर और पिएगी। बट नहीं, इसने मेरे दिल की बात समझी और जितना पानी था उतना पिया और थोड़ा सा बचा के भी रखा। फिर आ जाती हूँ मैं खाना बनाने। खाना बना के फ्री होने के बाद फिर दादा ने जाना था भेड़ों को चराने। तो रस्सी हमारी रह गई थी भेड़ों को बांधने की, खेत में ही बैलों को बांधने के लिए लेके आए थे उस रस्सी को। फिर उसको वहीं पे भूल गए, एक बैल को बांधने के लिए, मतलब वो थोड़ा सा शरारती है ना, तो उस रस्सी को लेके आए थे, ये खेत में ही रह गई थी। फिर दादा ने मुझे बोला कि इस रस्सी को लेके आ, फिर हम भेड़ों को बांधेंगे। और दादा को मैंने भेड़ें बांध के देनी थी और दादा ने चले जाना था भेड़ों को चराने। आज हमारा हल के कंप्लीट हो गया ये वाला खेत। फिर दादा चले गए और मुझे काम है, ये घिया मुझे काटना है मिक्सचर बनाने के लिए। मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, 2 काटे मैंने घिए। एंड उसके बाद मेरे दादा से कुछ गड़बड़ ना हो, डंगरों के मामले में ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे दादा से कुछ ना कुछ डंगरे छूट जाते हैं अगर दादा खेत वाले एरिया में ही गए ना चराने। तो अभी दादा ओजस और तेजस को छोड़ के आ गए, बाकी भाग गए और ये ओजस और तेजस नीचे ही रह गए। यहाँ पे ये सोचे बनी कुछ खाने के लिए लाई होगी, खाने के लिए ढूंढने लगा है यहाँ पे। इन दोनों को शरारतियों को मैं इधर लेके आ रही हूँ, बड़े शरारती होंगे, तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं ऊपर से हल्का हल्का पत्थर ही मारा था कि थोड़े से हिले, थोड़े इधर उधर चलें, बट नहीं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बड़ी मुश्किल जाके मैं इनको धक्का मार मार के आगे ले जा रही हूँ।
फिर चल रहे हैं। वो भी एक ऊपर वाली साइड जा रहा है, एक नीचे वाली साइड जा रहा है। इनकी अपनी मस्तियाँ चली हुई हैं। बीच में मुझे कांटा भी चुभ जाता है इनको भगाते-भगाते। मैंने उसको मुँह से ही निकाल दिया कांटे को मेरे, लेकिन इन दोनों के यहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं। फिर हम थोड़ा-सा ऊपर जैसे पहुँच जाते हैं, दोनों इकट्ठे तो हो जाते हैं, फिर चलते नहीं अच्छे से। एंड इन दोनों को अंदर रखने के बाद, चाय पीने के बाद फिर मैं हो जाती हूँ रेडी खेत को जाने के लिए। बट उससे पहले मुझे रखना था पानी भरने लगा के। फिर पहुँच जाती हूँ कुदाल लेके खेत की तरफ। अब वही हल तो चला लिया, अब कुदाल लगाना रह जाता है ना, तो जाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर कुदाल लगाने के बाद मैं चल जाती हूँ घर, क्योंकि रात के लिए लकड़ियाँ चाहिए। तो दादा ने मुझे बोला कि तू किल्टा और कुल्हाड़ी लेके आ। मैंने लेके आ गई एंड हमारा काम ख़त्म हो गया। थोड़ी देर हमने कुदाल लगाया, फिर दादा ने उतने में लकड़ियाँ फोड़ के रखी थी। मैंने बस ये लकड़ियाँ किल्टे में भरनी है और चल पड़ना है घर की तरफ। एंड आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे ना तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।